चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए ये बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं और ये आपका जो है आज का क्लास 13वां क्लास आपका जो है ये कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, लगातार अभी आपका जो है सभी बिहार स्पेशल जीके को जो है कवर कर रहे हैं। और जैसा कि पिछला आपका एग्जाम हुआ था उसमें बिहार जीके से बहुत सारा जो है क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको सबसे पहले जो है आपको बिहार जीके को कवर कर रहा है। और आप लोगों का मुझे कमेंट मिल रहा है कि सर अभी बिहार जीके चल रहा है, इसके बाद जो है कौन सा जो है क्लास चलेगा। तो आपका जो है साइंस के साथ साथ जीके आपका जो है सामान्य अध्ययन का भी जो है चलेगा। ठीक है, साइंस का भी पूरा कराएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ रीजनिंग भी आपको जो है क्लास होगा, मैथ का भी क्लास होगा। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल प्लेलिस्ट दिया गया है। प्लेलिस्ट से जाकर के सारे क्लास को विजिट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास का पहला सवाल है आपका कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो पंचायत जो चुनाव है, ठीक है, पंचायत चुनाव में जो आपका तो कौन सी समिति द्वारा जो है महिलाओं को आरक्षण देने का जो है सिफारिश किया गया था। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये थुंगन समिति द्वारा दिया गया था। ठीक है, कौन सी समिति द्वारा? थुंगन समिति, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपके जो है NCERT जो है आपके बेस पर आधारित जो है क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी से ही आपको सारे NCERT के जितने भी क्वेश्चन है सभी को देखते चलना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो पिछली वैकेंसी में आपने कहाँ मिस किया है, कहाँ गलती किया है, उन सारे गलतियों को सुधारते हुए चलना है। और जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर थोड़ा आपको फोकस करते हुए चलना है, तभी आप जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे भाई आप जो है जो इधर उधर कर रहे हैं अपना टोटल फोकस जो आप अपने एम पर लगाएंगे, यानी कि लक्ष्य पर अपना टोटल फोकस लगाएंगे, तभी आप जो है कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और अपने शरीर में अपने खून में जो है गर्मी लाइए। ठीक है, जोश और उमंग जगाइए, ठीक, कि कुछ करना है मुझे, तभी आप जो है कुछ कर सकते हैं। और अपने एक बार अपने घर के स्थिति को भी देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से आपके भाई, आपके पिताजी, ठीक है, आपके माताजी आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके सपनों को भी साकार करना है। ठीक है, उनके सपना को भी ऐसे नहीं जाना है। और आप अपने घर के स्थिति को देखते हुए यदि अभी तक भी आपका यदि खून नहीं खौल रहा है, ठीक है, तो धिक्कार है ऐसे जवानी पर, आपके जवानी पर। ठीक है, चलिए बस मेरा काम है आपको आगाज करना, आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाना। ठीक है, अब उस रास्ते पर आपका चलना काम है कि आप उस रास्ता पर चलते हैं। ठीक है, आपके पास दो रास्ता यहाँ, ठीक है, गुरु का कोई भी गुरु है उसका क्या काम है कि आपको रास्ता दिखाना। यहाँ से आपको दो रास्ता मिलेगा। ठीक है, एक रास्ता यदि गुरु के रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो मंजिल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और एक रास्ता आप यदि खुद चुनते हैं, ठीक है, तो वो तो आपका जो है ये रास्ता कहीं कहाँ जाएगा इसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, ये जो है आपको गर्त में ही लेकर के जाएगा। तो जो रास्ता आपको चुनना है वो अच्छा रास्ता चुनना है ताकि आप अपने मंजिल की ओर बढ़ें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन था, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे और अभी से ही जो है तैयारी करते हुए बढ़ना है, आगे बढ़ना। आगे आपको जो है अनेक वैकेंसियां आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है बिहार में आपका जो है विधानसभा का चुनाव होना है, इसके मद्देनज़र जो है जितने भी वैकेंसियां हैं सभी रिलीज किया जाएगा। ठीक है, निश्चित तौर पर यदि आप तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तो कोई भी जो है वैकेंसी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे, 2 नंबर का देखेंगे कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का जो सदस्य होता है इसकी नियुक्ति जो है ये कौन करता है। ठीक है, वित्त आयोग क्या होता है, तो वित्त आयोग है कि आपके जो है राज्य में जितने भी आय व्यय के खर्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो है कोई भी जो सरकारी फंड दिया जाता है, सरकारी खर्च किया जाता है, तो ये सभी का जो आकलन होता है, सभी का खर्च जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। मान लिया कि आपके जो है गांव में कोई सड़क बन रहा है, कोई नाला बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, ठीक है, तो ये जो है यदि जो राज्य सरकार के अंतर्गत है, ठीक है, तो ये सभी जो है कौन करते हैं, तो ये वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार के वित्त आयोग के। यदि आपके आसपास में यदि एनएच निकला हुआ है, ठीक है, एनएच निकला हुआ, तो एनएच क्या हो गया, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, तो ये आपका जो है किसके द्वारा होगा, ये भी वित्त आयोग के द्वारा होगा। लेकिन ये आपके जो है देश के जो राष्ट्रीय वित्त आयोग मतलब कि जो केंद्र का वित्त आयोग है, केंद्र सरकार द्वारा जो है इसको जो है ये खर्च किया जाता है। ठीक है, और राज्य में जितने भी जो आपके जो होते हैं ये सभी जो आपके राज्य सरकार के वित्त आयोग द्वारा होता है। ठीक है, चलिए तो इसका देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इसका जो है वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होता है ये किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो है राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं राज्य में। ठीक है, राज्यपाल द्वारा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे, 3 नंबर का देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की जो गठन किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, ये किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है, तो ये आपका जो है देखेंगे, तो ये आपका जो अनुच्छेद 40 के तहत जो इसका गठन किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसका जो है गठन किया जाता है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, राज्य के महाधिवक्ता हेतु जो है आवश्यक अहर्ताएं क्या है। ठीक है, अहर्ताएं मतलब क्या होता है, योग्यता क्या होता है। ठीक है, यानी कि एक यदि महाधिवक्ता यदि नियुक्त होता है, राज्य के महाधिवक्ता यदि नियुक्त होता है, तो उनकी जो है आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है वह एक भारत का नागरिक होगा। ठीक है, भारत का एक सर्वप्रथम वह नागरिक होगा। इसके बाद जो है कम से कम वो जो है 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया हो। ठीक है, यानी कि जो है वो क्या होता है कि जज जो है 10 वर्ष तक जज रहा हो। ठीक है, इसके बाद जो है किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में भी कार्य कर चुका हो। इसके बाद जो है किसी लाभ के पद पर ना हो, यदि कोई भी लाभ पद पर ना हो। ठीक है, ये सभी जो है ये अहर्ताएं यानी कि सभी योग्यताएं होना चाहिए अधिवक्ता नियुक्त होने के लिए। ठीक है, महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे, राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है। ठीक है, राज्य का जो महिला आयोग होता है, तो राज्य महिला आयोग का क्या कार्य है, तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करना। ठीक है, यदि कोई महिला परेशानी है या कोई दिक्कत है तो उसके अधिकार की रक्षा करना, उसका जो क्या अधिकार है, मौलिक अधिकार महिलाओं का, उसकी रक्षा करना। इसके बाद क्या रहा कि महिलाओं के स्थिति में सुधार हेतु कार्य करना। यदि कोई महिला यदि किसी तरह जो गलत कार्य कर रहे हैं या कुछ कोई चीज़ में फंसे हुए हैं, तो उसको जो है सुधारते हुए सही रास्ता दिखाना, ये सभी जो है महिला आयोग के कार्य हैं। इसके बाद महिलाओं के सुरक्षा हेतु कार्य करना। ठीक है, महिलाओं के सुरक्षा हेतु क्या क्या सुरक्षा होना चाहिए, कैसे वो जो है सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए भी कार्य किया जाता है। इसके बाद देखेंगे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। ठीक है, मतलब कि यदि जो है उनसे यदि बात नहीं बन रहा है तो सरकार द्वारा मांग किया जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु क्या क्या उपाय होना चाहिए, क्या क्या जो है सामान होना चाहिए, क्या जो है नियम कानून बनना चाहिए, इसके लिए जो है प्रतिवेदन देना, सरकार से आग्रह करना, ये सभी कार्य जो है किसके हैं, महिला आयोग के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ई नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते चलते हैं। ठीक है, ताकि सारा क्वेश्चन
नोटिफिकेशन आपको यहीं याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो या लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का देखेंगे कि नगर निकाय के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। यानी कि नगर निगम जो होता है तो नगर निगम के जो है सदस्य का कार्यकाल जो है ये कितना होता है, तो ये आपका जो है 5 वर्ष का होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 7 को देखेंगे, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितना है, ठीक है। बिहार में टोटल कितने प्रमंडल हैं, ठीक है, इसके बाद कितने अनुमंडल है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है टोटल जो है बिहार में अनुमंडलों की प्रमंडलों की संख्या हम यदि बात करेंगे तो प्रमंडल की संख्या टोटल 9 है, ठीक है। इसके बाद अनुमंडल की संख्या टोटल जो है ये 101 है, ठीक है। प्रमंडल क्या होता है कि बहुत से जिला मिलकर के, ठीक है, बहुत से जिला मिलकर के जो है एक जो है प्रमंडल बनता है, ठीक है। और अनुमंडल क्या होता है, तो बहुत से जो है आपके प्रखंड को मिला करके जो है एक अनुमंडल बनाया जाता है, ठीक है। बहुत से प्रखंड को मिला करके जो है ये अनुमंडल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल यदि बिहार में प्रमंडल की संख्या पूछा जाए तो प्रमंडल 9 होगा। इसके बाद जो है ये आपका जो है 101 जो आपके अनुमंडल हो जाएंगे, ठीक है। प्रमंडल में जैसे कि आपका जो है मुजफ्फरपुर प्रमंडल हो गया, तिरहुत प्रमंडल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पटना प्रमंडल हो गया, मगध प्रमंडल हो गया, ठीक है, भागलपुर प्रमंडल हो गया। इस तरह से सभी जो है ये प्रमंडल हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे, 8 नंबर का देखेंगे कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति जो है ये किसमें निहित है, ठीक है। विशेष सत्र जो है कौन बुला सकते हैं, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है राज्यपाल जो है विशेष विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति इसमें निहित है, ठीक है। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 9 नंबर का देखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बिहार पुलिस न्यू बैच के लिए जो है आपका पेड कोर्स जो है ये लॉन्च कर दिया गया है। पेड कोर्स आपका जो है ये बनाया गया है और पेड कोर्स में आपको जो है क्या है कि जो जितने भी ये पीडीएफ है इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, सारे नोट्स प्लस पीडीएफ, ठीक है, नोट्स प्लस पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। 99 रुपया में आपके जो है एग्ज़ाम तक टोटल जो है पीडीएफ और नोट्स जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ टोटल बुक का भी जो है पीडीएफ आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो है पटना के जो भी संस्थान है जहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है बिहार पुलिस के लिए, वो सारे टेस्ट का जो है क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जो है इसी पेड कोर्स में दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि आपको जो पिछली वैकेंसी में ज्ञान बिंदु क्लास का टोटल पीडीएफ आपको जो है ये दिया गया था, तो टोटल आपका जो है ज्ञान बिंदु क्लास का जो है टोटल पीडीएफ आपको जो है यहाँ दिया जाएगा मात्र 99 रुपये में, ठीक है। तो पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर को जो है इंक्वायरी करना है, 62 035 40 262, ठीक है। इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे व्हाट्सअप या कॉल करके, ठीक है, मैसेज करके आपको इंक्वायरी करना है और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 9 का देखेंगे। 9 में तो पूछा गया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये जो है न्यूनतम 40 होना अनिवार्य है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का देखेंगे कि बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है धारवाड़ क्रम की, तो ये आपके जो है दक्षिण पूर्व में जो है ये पाई जाती है, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व की हम बात करें तो ये आपके जो है गया क्षेत्र के आसपास जो है ये आपका जो है गया, सासाराम, ये सभी जो है क्या है, ये दक्षिण पूर्व जो है बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र कहलाएंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। ठीक है, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका, क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा में, ठीक है, गंगा नदी क्या है, गंगा नदी इस तरह से आपका जो है ये निकला हुआ है। तो गंगा नदी जो है पहले क्या है, तो गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका हो गया ये उत्तरी भाग, गंगा का उत्तरी भाग, दूसरा हो गया ये आपका जो है दक्षिणी भाग। ठीक है, ये दक्षिण भाग हो गया आपका, तो ये आपका उत्तरी और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कौन सी नदी जो है ये उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। ठीक है, पहला देखेंगे कि बलान नदी, ठीक है, बलान, कमला, ये सभी जो है क्या है, ये उत्तर दिशा से आ रहे हैं। ठीक है, घाघरा आ रहे हैं, ये आपका जो है उत्तर दिशा से आ रहे हैं। लेकिन जो है ये करमनासा नदी है, ये करमनासा नदी किधर से आ रहे हैं, तो ये आपके जो है दक्षिण दिशा से आ रहे हैं। ठीक है, और करमनासा नदी जो है ये कहाँ आकर के गंगा में मिलती है, तो ये जो है चौसा में आकर के जो है ये गंगा में मिलती है। ठीक है, कहाँ, चौसा। ठीक है, चौसा, जहाँ की चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चौसा में आपके जो है, यानी कि चौसा कहाँ है, तो बक्सर में स्थित है। ठीक है, बक्सर में आपके जो है चौसा के निकट जो है ये करमनासा नदी गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, और करमनासा नदी के बारे में आप लोग ध्यान देंगे, एक और इसका जो है उपनाम के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, करमनासा के नाम को जो है इनको अपवित्र नदी के भी नाम से जो है इनको जाना जाता है, यानी कि बिहार का अपवित्र नदी। ठीक है, अपवित्र नदी यदि नाम पूछा जाए तो ये आपके जो है ये करमनासा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 12 का देखिए पूछा जा रहा है कि फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, फाल्गु नदी जो है ये फाल्गु नदी जो है ये कहाँ से निकलता है, तो फाल्गु नदी आपका जो है ये छोटा नागपुर के पठार से जो है निकलता है। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, कौन सा जो है जलकुंड जो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, तो ये आपका जो है ब्रह्मकुंड जो है ये सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। ठीक है, ये आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है की स्थापना ये किस वर्ष की गई है, तो इसका जो स्थापना आपका जो है ये 2007 में किया गया है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं, तो ये आपका जो है 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है। विक्रमशिला गांगे जो है डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपके जो है भागलपुर में स्थित है। भागलपुर में जो है ये डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये आपका जो है ये किया बनाया गया है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 का देखेंगे कि बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि आपका रोड मैप फर्स्ट का शुभारंभ कब किया गया था। ठीक है, कृषि रोड मैप फर्स्ट का शुभारंभ जो है ये कब हुआ था, ये आपका 2008 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये कृषि रोड मैप का क्या लक्ष्य था, तो ये जो है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए और कृषि समग्र विकास हेतु कृषि के लिए, खेती के लिए जो है ये टोटल जो जितने भी विकास हैं, यानी कि कृषि के लिए उपकरण की व्यवस्था हो या उन्नत बीज की व्यवस्था हो, उन्नत की आपके उर्वरक की व्यवस्था हो, तो ये सभी जो है ये कृषि रोड मैप 1 के तहत जो है इसको प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 का देखेंगे कि बिहार का एकमात्र जिला जो है कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ईरी रेशम का उत्पादन में जो है बिहार का कौन सा जिला जो है अग्रणी है, तो ये आपका जो है ये बेगूसराय आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जिला, बेगूसराय जो है ये आपका रेशम उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा। और वहीं यदि रेशम आपके जो है हैंडलूम यानी कि रेशम के वस्त्रों के लिए जो कौन मशहूर है, तो ये आपके जो भागलपुर जिला हो जाएगा। ठीक है, कौन मशहूर हो जाएगा, तो भागलपुर जिला जो है ये रेशम आपके जो है वस्त्रों का जो है ये आपका जो है आपका बनाया जाता है। ठीक है, रेशमी वस्त्र के लिए, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था। ठीक है, बिहार का पहला दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की हम बात करेंगे तो इनमें देखेंगे ये आपका जो है सर्च लाइट था। ठीक है, कौन सा? सर्च लाइट जो है ये प्रथम जो है अंग्रेजी जो है अखबार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है ये भारत रत्न से सम्मानित जो है ये कब किया गया था? तो ये आपका जो है 1998 ईस्वी को जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और भारत रत्न को जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इसको जो है ये दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या जो है कितना प्रतिशत है। ठीक है, नगरीकृत जनसंख्या यानी कि जो शहरी जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत है, तो ये आपका जो है ये आपका 11.3% हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका जो है शिवहर हो जाएगा, इसके बाद जो है आपका जो है पटना होगा, इसके बाद दरभंगा होगा। ठीक है, ये आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। ठीक है, गन्ना से गुड़ उत्पादन करने के उद्योग को जो है दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है बिहार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गन्ना पहले जो गन्ना उत्पादन किया जाता है और गन्ना के उत्पादन से गन्ना के रस से जो है क्या किया बनाया जाता है, तो इसका जो है गुड़ का निर्माण होता है। ठीक है, गुड़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे इसमें इसको जो क्या दिया गया, तो इसको एक उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसको उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य आपका कौन हो गया सर्वप्रथम? तो बिहार आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आपका जो है ए नंबर आपका जो है सॉरी ध्यान देंगे, ये आपका जो है सी नंबर होगा, यानी कि अनुच्छेद 168 के तहत जो है इसको ये व्यवस्था दी गई है। ठीक है, द्विसदनात्मक से मतलब समझेंगे आप लोग, एक होता है विधान परिषद, ठीक है, एक होता है आपका विधानसभा। ठीक है, एक आपका जो है विधानसभा, ठीक है, एक विधानसभा हो गया और दूसरा आपका जो है विधान पार्षद हो गया। ठीक है, यही द्विसदनात्मक आपका जो है ये व्यवस्था होता है और कुछ कुछ ही राज्यों में ये द्विसदनात्मक यानी कि विधान पार्षद जो है, विधान पार्षद आपका जो है ये कुछ ही राज्यों में ये है। ठीक है, बाद बाकी सभी जगह आपका जो है विधानसभा ही आपका जो है ये मुख्य रूप से चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है? तो बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना आपका जो है ये आपका जो है मधेपुरा में हो जाएगा। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के समय में जो है ये पटना का कमिश्नर की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है विलियम टेलर हो जाएगा। विलियम टेलर जो है 1857 के विद्रोह के समय जो है पटना का कमिश्नर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, लगान परिषद का गठन जो है आपका ये कब किया गया था? तो 1770 ईस्वी में जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? ठीक है, बिरसा मुंडा को जो है अंग्रेजों द्वारा जो है क्या किया गया था? तो इनाम रखा गया था और इनको जो है कैसे पकड़ा गया? तो जो है जंगल में जो है ये एक छोटे से गांव में जो है ये एक सोते हुए इनको जो है पकड़ा गया था। और कब पकड़ा गया था? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है इसको सोते हुए अवस्था में अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे। 1908 में
29 का देखेंगे 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है, तो आपके जो है पृथक बिहार प्रांत का गठन का जो है प्रस्ताव ये किसने रखा था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा जो है रखा गया था। ठीक है, मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना ये किसने की थी। ठीक है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है श्रीमती अघोरका मिनी द्वारा देवी द्वारा जो है ये किया गया था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। ठीक है, बिहार के कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था, तो ये आपका जो है ये फणीश्वर नाथ घोष था। ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि पटना का अंतिम बहावी नेता जो है ये कौन था। ठीक है, पटना में जो है अंतिम बहावी नेता की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है ये अहमदुल्ला था। ठीक है, और बहावी आंदोलन जो है को जो है अंग्रेजों को हिला करके रख दिया था, और बहावी आंदोलन जो है मुख्यतः आपके जो है ये असहयोग आंदोलन के जो है ये मुख्य रूप से जो है ये आपका सहयोगी मिला था। ठीक है, ये आपका जो है बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय जो है श्री कृष्ण सिंह को जो है ये आपके बेगूसराय से जो है ये गिरफ्तार किया गया था, और बेगूसराय में ही जो है नमक कानून जो है ये तोड़ा गया था सर्वप्रथम, यानी कि अंग्रेजों द्वारा नमक कानून को बनाया गया था, और ज़बरदस्ती जो है बिहार के नेताओं द्वारा और खास करके महिला संगठनों द्वारा जो है जगह जगह नमक को बना करके नमक को कानून को तोड़ा गया, और बेगूसराय जिला के गढ़पुरा एक जगह है, और गढ़पुरा में ही जो है नमक को बनाया गया। ठीक है, और वहाँ जो है उसका नेतृत्व जो है किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, और श्री कृष्ण सिंह को जो वहीं से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और बाबू श्री कृष्ण सिंह को जो है ये बाद में कौन बने, तो यही जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है बने कौन, तो बाबू श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, और बिहार इनको जो है बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है। यदि बिहार केसरी यदि क्वेश्चन में आ जाए तो आप जो है डायरेक्ट बताएंगे कि श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 34 का देखेंगे, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। ठीक है, पटना में अखिल महिला सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया था, तो ये आपका जो है ये 1929 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन जो है ये कब हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियंस किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है स्वामी सहजानंद थे। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 का देखेंगे कि बिहार में पहला कांग्रेसी जो है मंत्रिमंडल का गठन जो है ये कब हुआ था, ये आपका जो है 20 जुलाई 1937 को हुआ था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखिए कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने बिहार का जो है भ्रमण किया, ये आपका जो है गुरु नानक देव थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट 40 का देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था। ठीक है, कौन से ऐसे विदेशी यात्री थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था? तो ये आपका जो है ये इब्न बतूता था। ठीक है, कौन? इब्न बतूता जो है ये नालंदा में इन्होंने अध्ययन जो है यानी कि यहाँ आकर के नहीं पढ़े हैं। बाद में कि धर्मा सोमनी, इति सिंह और फाहियान ये सभी जो हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक वयां किस वंश के से संबंधित थे? ठीक है, ये आपका जो है तुगलक वंश से संबंधित थे। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का यदि देखेंगे तो ये आपका जो है आदित्य सेन द्वारा किया गया था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियोजन की जो है चर्चा की गई है? तो ये आपका जो है ये समुद्रगुप्त की जो है ये चर्चा किया गया। समुद्रगुप्त के जो है विजय अभियानों की जो है ये चर्चा किया गया है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी से जो है विवाह किया था? ठीक है, किस शासक ने जो है वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी से कुमार देवी से जो है ये विवाह किया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है ये किया था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखेंगे कि मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था? तो पाटलिपुत्र नगर को जो है ये किसने बसाया था? तो ये आपका जो है देखेंगे ये उदयन द्वारा जो है ये बसाया गया था। और पाटलिपुत्र जो है ये कहाँ है? तो ये गंगा और सोन के जो है ये संगम पर स्थित है। ठीक है, जहाँ सोन नदी जो है गंगा में आकर के मिलती है, इसी संगम स्थान पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे। 46 में देखेंगे कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कुनिक जो है ये किनका उपनाम था? तो कुनिक आपका जो है अजात शत्रु का उपनाम था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख जो है ये नहीं है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये रुमनी देही जो है ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का देखेंगे कि मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी जो है ये कहा गया है? तो ये आपका जो है महापद्मनंद में कहा गया है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है ये काल में हुआ था। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो ये आपका जो है ये शिव सिंह के जो है ये छत्र छाया में किया था। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल जो है ये कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग अभी तक जो है पैड कोर्स से ज्वाइन नहीं हुए हैं, बिहार पुलिस के लिए जो है पैड कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो पैड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना 62 35 40 262। इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सअप करेंगे या मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, जहां कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ जो है टोटल पीडीएफ के साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है पटना में जितने भी आपके जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट जो होता है, साथ ही साथ जितने भी क्लास नोट्स है, सारा नोट्स आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।